हेलो एवरीवन। आज हम एक्टोकार्पस जो कि फ्यूफाइसी का मेंबर है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। फ्यूफाइसी क्लास के फीचर्स के बारे में या लक्षणों के बारे में आप लोग क्लासिफिकेशन के लेक्चर में विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहाँ हम मोटे तौर पर एक बार फिर से फ्यूफाइसी क्लास के लक्षण या कैरेक्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं। आवास या हैबिटाट, कुछ सदस्यों को छोड़कर बाकी के जो सदस्य हैं वो अलवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं। वर्णक, फ्यूकोजेंथीन और जेंथोफिल की प्रेजेंस के कारण ही इस क्लास के मेंबर्स ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें तो स्टोरेज फूड मटेरियल लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में पाया जाता है। सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है। आउटर सेल वॉल पेक्टोज की बनती है और इनर सेल वॉल सेल्यूलोज से निर्मित होती है। थैलॉइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सभी सदस्य हेट्रोट्राइकस होते हैं, मतलब स्यूडो पैरेन्काइमेटस और पैरेन्काइमेटस प्रकार के होते हैं। और इस क्लास में यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म एब्सेंट होती है। कशाभिकाएं या फ्लैजिला, जितनी भी मोटाइल सेल्स होती हैं या चल बीजाणु ज़ूस्पोर्स होते हैं, उनके एंटीरियर पार्ट पर और पोस्टीरियर पार्ट पर फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन फ्यूफाइसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो these are the main characters of Phaeophyce। अब हम पढ़ते हैं एक्टोकार्पस। फ्यूफाइसी के अंतर्गत आने वाला प्लांट एक्टोकार्पस की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। डिवीजन थैलोफाइटा, सब डिवीजन एल्गी, क्लास फ्यूफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पस, फैमिली एक्टोकार्पेसी एंड जीनस एक्टोकार्पस। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, जितनी भी ब्राउन एल्गी है उन एल्गी में एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का, सबसे सरल प्रकार का थैलस स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक्टोकार्पस का थैलस इरेक्ट सिस्टम और प्रोस्ट्रेट सिस्टम, दोनों प्रकार के सिस्टम या दोनों प्रकार के फिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम हेट्रोट्राइकस बोलते हैं, विषम तंतु की प्रकार। प्रोस्ट्रेट फिलामेंट्स या श्यान तंत्र के जो फिलामेंट्स हैं वो राइजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और राइजोइड्स के माध्यम से वो अपने सबस्ट्रेट से, आधार से चिपके रहते हैं और इसी प्रोस्ट्रेट सिस्टम से बहुत सारे इरेक्ट फिलामेंट्स या ऊर्ध्व तंत्र का विकास होता है। मेन ब्रांच और लेटरल ब्रांचेस जितनी भी हैं उनकी जो एपिकल सेल होती है या शीर्षस्थ कोशिका होती है, वो कोशिका में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे श्लेष्मी रोम या म्यूसिलेज हेयर कहा जाता है। इस एपिकल सेल में संकरा, लंबा और रंगहीन वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये जो म्यूसिलेज हेयर प्रेजेंट है, इस हेयर का क्या काम होता है, तो इसके अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये क्या करता है, तेज प्रकाश से प्लांट की रक्षा करता है, आघात या शोक से प्लांट की रक्षा करता है। ये लगातार मूवमेंट करता रहता है जिससे कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं हो पाता है। एब्जॉर्प्शन ऑर्गन की तरह कार्य करता है, अवशोषक अंग की तरह कार्य करता है। और अंतिम कार्य है कि कोई अन्य प्लांट इसके ऊपर एज अ एपीफाइट की तरह ग्रो नहीं कर सके, इससे भी इसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो लगातार मूवमेंट करता रहता है तो कोई भी प्लांट या कोई भी एपीफाइट उसके ऊपर एज अ सबस्ट्रेट नहीं रह पाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है उसके ऊपर। अक्रेंस, अधिकतर जातियां समुद्री वातावरण या समुद्री जल में पाई जाती है, कुछ जातियां लवणीय जल में भी पाई जाती है।
एक्टोकार्पस की कुछ स्पीशीज एपिफाइट्स या अधिपादप के तौर पे भी या अधिपादप के रूप में पाई जाती है। अधिपादप या एपिफाइट का मतलब होता है इस प्रकार के प्लांट जो किसी अन्य प्लांट पर ग्रो करते हैं, एज अ सबस्ट्रेट किसी अन्य प्लांट को यूज करते हैं। तो प्लांट के ऊपर किसी अन्य प्लांट का ग्रो होना क्या कहलाता है? एपिफाइट। जो प्लांट किसी अन्य प्लांट पर ग्रो हो रहा है उस प्लांट को हम एपिफाइट या अधिपादप कहते हैं। इसी प्रकार कुछ प्लांट जो है वो किसी अन्य एनिमल की सरफेस पर ग्रो हो सकते हैं या एनिमल के अंदर सेल में भी ग्रो हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं जो किसी एनिमल सरफेस पर ग्रो कर पा रहे हैं, तो इस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उन्हें हम एपिजोइक प्लांट्स कहते हैं, और जो प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं उन्हें हम एपीफाइट्स कहते हैं। इस स्लाइड में आप एक्टोकार्पस की प्लांट बॉडी या थैलॉइड स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं। किस प्रकार से प्लांट में मेन एक्सिस और लेटरल ब्रांचेस प्रेजेंट है और सबस्ट्रेट से ये कैसे राइजोइड से जुड़ा हुआ रहता है। प्लांट का जो इरेक्ट सिस्टम होता है या इरेक्ट ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस में ग्रोथ एपिकल सेल में ग्रोथ से होती रहती है। लगातार जो एपिकल सेल है या शीर्षस्थ कोशिका है उस कोशिका में लगातार ट्रांसफर डिवीजन होते रहते हैं, जिससे कि प्लांट इरेक्ट तौर पर ग्रो करता रहता है। जबकि जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है या उस सिस्टम में ग्रोथ इंटरकैलरी ग्रोथ के कारण हो पाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्टोकार्पस की कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक्टोकार्पस की जो सेल है वो रेक्टेंगल शेप की है, आयताकार कोशिका होती है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं और ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक लीनियरली अरेंज होती है, जिससे कि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है प्लांट का। सेल वॉल बनी रहती है चारों तरफ कोशिका से डबल सेल वॉल होती है, और ये जो सेल वॉल है वो बाहर की तरफ पैक्टोस से बनती है और इनर सेल वॉल जो होगी वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। सेल के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है और जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल की तरफ यानी कि परिधि की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही एक केंद्रक प्रेजेंट होता है कोशिका में, और जो क्रोमेटोफोर है वो डिस्कोइड या रिबन शेप्ड का क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर में पायरिनोइड प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रोमेटोफोर, जिन्हें कि हम वर्णकीलवक कहते हैं, इन वर्णकीलवकों में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और ज़ैंथोफिल की अधिकता के कारण ही प्लांट का जो मेन कलर डोमिनेंसी है वो ब्राउन दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी फ्यूकोसन सिस्ट पाई जाती है, और ये फ्यूकोसन सिस्ट क्या होती है? प्लांट में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहे हैं या बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन बाई प्रोडक्ट को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, जिसे हम फ्यूकोसन सिस्ट कहते हैं। ये फ्यूकोसन सिस्ट स्टोरेज फूड मटेरियल के तौर पे काम करती है। प्लांट में स्टोरेज फूड मटेरियल लेमिनेरिन की फॉर्म में होता है। लेमिनेरिन एक प्रकार का स्टार्च का फॉर्म होता है, और इसी प्रकार दूसरा जो स्टोरेज फूड मटेरियल पार्ट है प्लांट का, एक्टोकार्पस का, जिसे हम मैनिटोल कहते हैं। मैनिटोल भी एक प्रकार का एल्कोहलिक फॉर्म होता है, मतलब एल्कोहल का ही एक रूप है। तो इस तरीके से स्टार्च जो है प्लांट में वो लेमिनेरिन की फॉर्म में उपस्थित रहता है, और मैनिटोल एल्कोहल जो है वो मैनिटोल की फॉर्म में एज अ स्टोरेज फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस प्रकार एक्टोकार्पस का जो थैलस है वो उसकी सेल्स बिल्कुल आयताकार शेप की और बिल्कुल पिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उस वक्त भी आप
इस स्ट्रक्चर के बेस पर एक्टोकार्पस को आसानी से सेल्स के माध्यम से पहचान सकते हैं कि ये जो सेल हैं वो एक्टोकार्पस प्लांट की हैं।